दुनिया की खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। पहले चर्चा करेंगे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की आज हुई मुलाकात की। इसके बाद फिर बातचीत होगी झारखंड के एक ऐसे मंत्री की जो वीडियो कॉल पर किसी महिला से अश्लील बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी को पटना कोर्ट से मिली राहत पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करें नीतीश ममता मुलाकात से जुड़ी इस खबर से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने सोमवार को कोलकाता पहुंचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा, हम लोगों की अच्छी और पॉजिटिव बातचीत हुई है। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बीजेपी के खिलाफ हम साथ आएंगे और लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब पता नहीं ये इतिहास बदल देंगे या क्या कर देंगे, सभी को सतर्क होना है, इसलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ लेकर बातचीत करेंगे। ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद कहा कि हम सभी को साथ आना है, ये संदेश देना है कि हम एक हैं। मैंने नीतीश कुमार से अपील की है कि जेपी की भूमि बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग करें, जहां हम लोग तय कर सकें कि आगे की रणनीति क्या होगी। मैंने पहले भी कहा है कि विपक्षी एकता पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया सपोर्ट और झूठ के बल पर भाजपा हीरो बन बैठा है, उन्हें जीरो करना है। इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ थे। पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। निचली कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई है। 15 मई तक कोर्ट ने ये रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में एमपी एमएलए कोर्ट में 25 अप्रैल को पेश होना था। राहुल गांधी के वकील अंशुल वर्मा ने बताया कि हमने हाईकोर्ट से कहा कि सूरत कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सज़ा सुनाई है। अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलाने से क्या मतलब है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब 25 अप्रैल को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा। सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से सूरत कोर्ट से सज़ा का तर्क दिया गया। हाईकोर्ट से अपील की गई है कि एक जैसे दो केस में सज़ा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है। हम 16 मई को कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे। झारखंड के एक मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बन्ना गुप्ता ने इसको लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा जो इस वीडियो को एडिट किया गया है, इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। लेकिन इस वीडियो ने झारखंड की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। एक के बाद एक विधायक, सांसद समेत तमाम नेता के साथ साथ आम लोग भी इसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बन्ना गुप्ता के इस वायरल वीडियो ने विशेषकर विपक्ष को एक मौका दे दिया है। पूर्वी सिंहभूम से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी चुटकी लेते हुए कांग्रेस और हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता की वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार के सभी कांग्रेसी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम की झांकी है यह, हो सकता है पूरा पिक्चर अभी बाकी हो। वहीं दूसरे ट्वीट में सरयू राय ने लिखा कि इस एक एपिसोड के बाद कतार में कई खंड एपिसोड संभावित हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सरयू राय अब झारखंड की राजनीति में फिर एक बार पूरे दमखम के साथ एक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब यही है जो मामला और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सरयू राय बहुत मांझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और वो कभी कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। इस बात का अंदाज़ा बिहार के राजनीतिक पार्टियों को भी होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज यदि जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, तो सरयू राय उस केस के पीछे अहम कड़ी थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जोड़ी को फिरंगी बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 में फिरंगी और उनके बड़े छोटे भाई रिश्तेदारों को बांग्लादेश टपाएंगे, फिर 2025 में नेपाल बॉर्डर से भगाएंगे और बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद
पर भी जोरदार हमला किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि जेपी आंदोलन के वक्त जयप्रकाश नारायण ने लालू और नीतीश को कमरे से भगा दिया था। मैं उस वक्त कमरे में मौजूद था। कमरे से बाहर करते हुए जेपी ने कहा था कि 1 लाख रुपये के भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं दिया गया है। मैं तुम जैसे भ्रष्टाचारी युवाओं के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। अश्विनी चौबे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन में जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे का नारा देने वाले आज जंगल राज की गोद में बैठकर चाचा भतीजा खेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों फिरंगी से कम नहीं है। अश्विनी चौबे ने ये बातें पटना में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान कही। पटना में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई है। घायल युवक की पहचान संकट मोचन के रूप में हुई है। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना को कदमकुआं थाना इलाके में रविवार की देर रात अंजाम दिया गया। कदमकुआं थाना क्षेत्र के रामपुर नहर रोड इलाके के रहने वाले घायल के भाई पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि पड़ोसी दयाली सिंह नाम के व्यक्ति से उनका विवाद पिछले 6 महीने से चल रहा था। इसी कड़ी में रविवार की देर रात करीब 2 बजे घर के आगे गाय बांधने को लेकर विवाद हो गया। दयाली सिंह के इशारे पर उनके दोनों बेटे राजू और विकास ने मिलकर पहले तो उनके भाई संकट मोचन की पिटाई की और उसके बाद उसे गोली मार दी। पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि दयाली सिंह उनका पड़ोसी है। 6 माह पहले उनकी बेटी की शादी और गृह प्रवेश के दौरान 75,000 रुपये की मदद हम लोगों ने की थी, लेकिन जब भी पैसा वापस मांगने जाता हूं तो धमकी दी जाती है। कदमकुआं थाना प्रभारी का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आगे की जांच की जा रही है। बिहार में मौसम ने तेजी से करवट ली है। 27 अप्रैल तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिस्टम सक्रिय रहेगा। जहां बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहेंगे। इस वजह से हवा में नमी रहेगी, धूप में तपिश नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में वज्रपात के साथ ही तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मई में मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। गर्मी फिर लौटेगी। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार के सभी हिस्सों में आर्द्रता 37 से 88% तक बढ़ी है। इससे बारिश की संभावना बन गई है। पटना, गया, भागलपुर, नवादा, नालंदा सहित बिहार के 35 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है। पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने मृतक के शरीर को एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने सोमवार की सुबह युवक का शव नाथ कोल्ड स्टोरेज के नज़दीक से बरामद किया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। घटना के संबंध में खाजेकला थाना प्रभारी राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि सोमवार की सुबह सूचना मिली कि नाथ कोल्ड स्टोरेज के नज़दीक नाले में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को नाले से निकाला। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने युवक के शव को पहचानने की लोगों से अपील की। लाख प्रयास के बावजूद शव की पहचान नहीं हो सकी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है। बिहार के नवादा जिले में जदयू नेता को पुलिस ने भारी मात्रा में जिंदा बम और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के नरहट गांव में बीती रात एसपी के नेतृत्व में जदयू नेता के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने जिंदा बम, देसी कट्टा और 315 बोर की गोलियां बरामद की। बताया जा रहा है जो जदयू नेता सहित 4 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने जदयू नेता के अलावा उसके बेटे भतीजे को भी पकड़ा है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। नवादा के पुलिस कप्तान अम्बरीश राहुल ने बताया कि जिन 4 लोगों को पकड़ा गया उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जांच प्रक्रिया के बाद ही बरामद हथियारों को लेकर खुलासा किया जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार गांव में जमीन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आई है। इसी उद्देश्य से असलहे जुटाए गए थे। रविवार की रात एसपी की मौजूदगी में जदयू नेता के घर पर छापेमारी हुई, जहां से कई बम, कारतूस और असलहे बरामद हुए। भारत की मजबूत विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व से दुनिया में देश का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनके अंदाज ने तमाम राष्ट्रों के अध्यक्षों को भी कायल बना दिया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की गहरी दोस्ती है और इसका लाभ
देश के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती के रूप में तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती संकट में देशवासियों के लिए सहारा भी बन रही है। ताज़ा मामला सूडान का है, जहां हिंसा क्षेत्र में फंसे कई भारतीयों को फ्रांस ने बाहर निकाला है। यह प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की गहरी दोस्ती के कारण ही संभव हो पाया है। मिल रही जानकारी के अनुसार फ्रांस ने हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी अभियान के तहत कुछ भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को कहा कि भारत सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है। दूतावास ने ट्वीट किया, फ्रांस का निकासी अभियान जारी है। कल रात 2 सैन्य विमानों से भारतीय नागरिकों सहित 28 देश के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है। इस अभियान के दौरान बाहर निकाले गए भारतीयों की संख्या के बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। फ्रांस के अलावा संकट के काल में अन्य देशों ने भी भारत की मदद की है। इसमें सऊदी अरब का नाम भी शामिल है। रविवार को सऊदी अरब ने कहा कि उनसे घनिष्ठ संबंध रखने वाले देशों और मित्र राष्ट्रों के 66 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित रूप से निकाला गया है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या के बीच महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी के सीनियर नेता अजित पवार ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। अजित पवार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो 3 बच्चों वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। बारामती में एक प्राइवेट फंक्शन के दौरान अजित पवार ने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। जब विलासराव देशमुख सीएम थे, हम ऐसे जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराते थे जिनके 3 बच्चे हैं। हमने यह फैसला सावधानी से लिया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए केंद्र को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइव मित्रा के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मित्रा। नमस्कार।